-3.80 का नेट रन रेट, -3.80। यहाँ से कमबैक करना उतना ही मुश्किल है जितना मेरा अच्छा एक इंजीनियर बन जाने जितना है। भाई साहब, एक तो मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, जब वीडियो बनाता हूँ देश ही हार जाता है, और ऐसा वैसा नहीं हारे, ऑलमोस्ट ऐसा हारे कि अब वर्ल्ड कप से नॉकआउट ही होने वाले हैं। अगर बाई चांस अब वेस्ट इंडीज हरा देता है साउथ अफ्रीका को, हमारा खेल खत्म है। अभी जिम्बाब्वे का इतना प्रेशर नहीं था हम लोग के ऊपर, पर अब जिम्बाब्वे का भी प्रेशर हो चुका है, क्योंकि जिम्बाब्वे हैव नथिंग टू लूज। उनका तो पहला सुपर 8 में आना बनता था नहीं, बट दे प्लेड सो वेल, अब वो भी सुपर 8 के अंदर है। अब अगर वो हरा दे हम लोग को तो उनके लिए मिरेकल हो जाएगा, और ना हराए तो भी हम लोग को बड़े मार्जिन से जीतना है। भाई साहब, जिस सिचुएशन में हम लोग ने खुद को डाल लिया है, बढ़िया भाई। एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का डिसीजन कंप्लीटली मेरे दिमाग के ऊपर से, क्योंकि तुम अगर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बोल रहे हो अपनी टीम का, तो उसको खिलाओ। वाइस कैप्टन कैसे ड्रॉप हो रहा है भाई? एज सिंपल मैं बताता हूँ क्यों ड्रॉप किया। रोहित शर्मा ने खिलाया ना अक्षर पटेल को, रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को फाइनल्स के अंदर बैक किया ना 2024 के। ये कैसे खटक रहे ना भाई, मजा नहीं आ रहा। हम कुछ अलग करेंगे, हम कुछ डिफरेंट करेंगे, हम वो जोड़ने की कोशिश करेंगे जो कभी टूटा ही नहीं है। खिला लिया वॉशिंगटन सुंदर को, घंटा को जो वॉशिंगटन सुंदर ने किया नहीं, वो बात अलग। फिर उसके बाद भाई चलो, सामने वाली टीम 20 रन पे 3 विकेटें, इतने रन बन कैसे रहे हैं? वो तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है इस चीज का, क्योंकि हर बार सामने वाली टीम को तो रिस्पेक्ट करना है नहीं भाई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की खिल्ली उड़ानी होती है, आजकल तो कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होती है और एक कॉमेडी नाइट का शो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जोक्स करने होते हैं, मिमिक्रिया करनी होती है, एंड फिर ये रिजल्ट आता है। भाई तुम लोग को पता है हम लोग इंडिया पाकिस्तान वाला गेम क्यों जीते थे? क्योंकि ना उसमें हमने ऐसा नहीं खेला या फिर ऐसा नहीं सोचा कि सामने हमें पाकिस्तान है, ये तो थकी हारी हुई टीम है। नहीं भाई, हम लोग ने श्रीलंका की कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया। इट वॉज अभिषेक शर्मा जिसने रिस्पेक्ट नहीं किया, वो बंदा आउट हो गया, बट बाकी लोग ने कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया, उस हिसाब से खेला, इसलिए ये वन साइडेड रिजल्ट आया था पाकिस्तान के सामने। बट आज जो ये इंडिया साउथ अफ्रीका का ये जो रिजल्ट आया है, जो मार्जिन से हम लोग हारे हैं, भाई मुझे नहीं पता यहां से कमबैक कैसे होगा। एटलीस्ट अभी ना एक 70 रन का विन चाहिए, या फिर अगर बैटिंग टर्म्स में बोलूं तो एक ना ऐसे 10 या फिर 11 ओवर में टारगेट चेस करना पड़ेगा, और दोनों गेम जीत के दोनों गेम्स में सेम कारनामा करना पड़ेगा। पहले तो नेट रन रेट पॉजिटिव में लाने के लिए, और उसके बाद अगर सामने वाली टीमें भी जीत रही है तो आप पॉजिटिव में आके भी प्लस जाना है। बहुत मुश्किल लग रहा है। I mean, वो कहते हैं ना कि एक मैच तुम्हारा पूरा साल बर्बाद नहीं कर सकता। भाई मैं कह रहा हूं, इस एक मैच ने ना हमारा 2 साल का जो सब था ना, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया भाई। जो डोमिनेंस था पहले, तो ये भाई स्टार स्पोर्ट्स के माँ की आग। मेरे को फ्यूचर में कोई भी प्रोमो ये लोग देने वाले हो ना भाई, उसके भी माँ की आग। मैं कह रहा हूँ, इतने ओवर कॉन्फिडेंट एड। सबसे पहले तो 300 अलर्ट भाई, सामने वाली टीम तो कुछ है ही नहीं, कचरा है सामने वाली टीम। अबे गधो, वो अगर सूर्य कुमार यादव के हाथ में कैच ना आता 2024 वाला, तो वो लोग ही चैंपियन बनने वाले थे। हम कोई चैंपियन नहीं बन रहे थे उस टाइम पे भी। वो तो उन लोग ने चौक मारा था, इसलिए हम लोग जीत गए थे। 28 बॉल में 27 चाहिए थे भाई उस टाइम पे भी साउथ अफ्रीका को। कुछ तो रिस्पेक्ट दो सामने वाली टीम को। ऐसे ऐड बनाओ ना कि भाई ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे, कुछ भी बना सकते थे भाई, बट नहीं, उनको चोकर बोलना था, बोल दिया चोकर। अब किसने ये क्या, कितने रन से हार सकते थे? 40 रन 30 रन ओके लगता, ये क्या है भाई? अब अगर वेस्ट इंडीज ने हमें हरा दिया, ठीक है, तो ऐसे ही पत्ता खत्म है। वो ईडन गार्डन्स में मैच है, ओके, वो तो वो छोड़ ही देते हैं, चलो वो बाजू में रखते हैं। सबसे पहले तो नेट रन रेट भाई, 36 बॉल में 103 चाहिए थे। कोच साहब आ गए ग्राउंड के ऊपर कुछ तो बताने। 36 बॉल में 103 कभी नहीं बनने थे, किसी टीम से ना बनने थे, 1 इन अ मिलियन टाइम्स बनते। वो तो आज दिन था नहीं, क्लियरली। 36 बॉल में 60 बना सकते थे तुम, 70 बना सकते थे भाई, बहुत आराम से। 30 रन से हार जाते, 40 से हार जाते भाई, 50 से हार जाते यार। ये जो अब डिफरेंस बनाया है ना, मां कसम भाई। चलिए मीम रिव्यू कर लेते हैं। चलो भाई। सक्सेसफुली चेसिंग 150 प्लस टारगेट इन अ T20 मैच। कितने फूल देखे मैंने, तेरे जैसा कोई महका ही नहीं। अब भोली जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी पता लग रही होगी, एंकरिंग की वैल्यू पता लग रही होगी। हर गेम में भाई 250 तो ना बनने। शिफ्टिंग गियर्स इन मिडल ओवर्स आफ्टर द अर्ली विकेट्स एंड एज इजी एज ही मेड इट लुक। अक्षर पटेल ऐसे गेम्स के लिए बनाए मेरे भाइयों, ऐसे
एंड एग्जैक्टली उस गेम में उसको तो खिलाया ही नहीं। आई विल बी देयर नो मैटर व्हाट। भाई रिस्पेक्ट टू दुबे भाई, क्योंकि अकेला बंदा था बैटिंग में जो एटलीस्ट ट्राई कर रहा था। बाकी लोग तो भाई लप्पेबाजी मिशन, सबकी बैटिंग आएगी। हाँ भाई बैटिंग तो सब लोग को मिल रही है ना। ये पता है तुम लोग को पाकिस्तान के ऊपर मीम्स बनते हैं यार, मैं नहीं देखना चाहता मेरी टीम को ऐसे मीम्स के अंदर। मिसिंग मी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट माय होम ग्राउंड ब्रो। पनौती स्टेडियम है एक नंबर का। तुम लोग को पता है पिछले ना 1 2 3 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया सिर्फ 2 मैचेस आ रही है, दोनों मैचेस इसी ग्राउंड पे आ रही है। और बात करो भाई, ग्राउंड को क्या ही बोले यार, अगर तुम साला ग्राउंड की कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्या घंटा होना है। ऊपर से बीसीसीआई पूरे साल में हाईवे बना देती है, अब लो आईसीसी ने पिच बनाए, खेलो इसके ऊपर, नहीं बन रहे रन। अगर तिलक या अभिषेक की जगह मैं होता तो भाई अब मेरे हिसाब से एक चांस, बट अब देर हो चुकी है यार। अब अगर ये आएगा ये बुरा करेगा तो मतलब कैसे, किसकी साइड ले हम लोग फिर। लॉर्ड हिटमैन टेकिंग शिवम दुबे इन वर्ल्ड कप 24 टीम इन प्लेस ऑफ रिंकू। भाई टैक्टिकल मूव, ऊपर से गिल को भी ड्रॉप कर दिया था, उसके भी बारे में तो बोलो भाई। जो कैप्टन रोगोट और जो मिडल ऑर्डर में विराट कोहली और उसके बाद अक्षर पटेल, ये जो छोटे मोटे चेंजेस थे ना, जो रोहित शर्मा की रिस्पेक्ट नहीं करते थे लोग, अब करेंगे भाई, अब करेंगे। एक ये मीम बहुत फेमस है पता है तुम लोग को, थाला वाली। अब तुम लोग को समझ रहे हैं नेट रन रेट सालों कितना इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज नॉट अ मीम। ये 2 कैप्टन्स ये इसलिए इतने बड़े क्योंकि इनको गेम ना यहां से चलानी आती थी। एक हमारे कोच साहब बैठे और एक हमारे कैप्टन साहब बैठे, फुल कॉमेडी। डेविड मिलर हैजंट मूव ऑन फ्रॉम वर्ल्ड कप 24 फाइनल। वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि सूर्या को जाके थैंक यू बोलो कि वो कैच ले लिया, वरना खत्म था भाई, वो ट्रॉफी ना आनी थी फिर। हाँ भाई याद तो नहीं आ रही हमारे, अरे बिल्कुल नहीं। आप दोनों कौन हो, मैं तो नहीं पहचानता आपको। आप कोई लेजेंड्स वगैरह हो क्या इस देश के? नहीं भाई, बीसीसीआई लेजेंड्स का तो रिस्पेक्ट करती है नहीं। You only miss the sun when it starts to snow। भाई साहब कभी लगा ही नहीं, पता है कि हम लोग गेम में थे, कभी लगा ही नहीं। मैं सोच रहा था साला कोई खड़ा तो रहे। सुबह का एक मैच था जिसमें इंग्लैंड और श्रीलंका का गेम चल रहा था, उसमें भी बहुत आसान चेस था। इनफैक्ट उनका चेस हमसे भी ज्यादा आसान था, फिर भी वहां पे भी सेम इशू, कोई स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा। जो आ रहा है सबके दिमाग में एक ही स्ट्रेटेजी है, काउंटर अटैक। भाई मॉडर्न क्रिकेट। ये इंसान विराट कोहली जिसका नाम है, वो भी तो मॉडर्न एरा का ही लेजेंड है ना भाई। ही नोज व्हेन टू अटैक, ही नोज व्हेन टू स्टॉप, ही नोज हाउ टू टेक दो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल्स। मेरे भाइयों फाइनली मेरे को ना थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि विराट कोहली की वैल्यू रिटायरमेंट के बाद लोगों को पता चल रही है। वाह भाई, आज अचानक से इन दोनों की बहुत याद आ रही है। एक के कैप्टनसी की याद आ रही है, दूसरे के स्ट्राइक रोटेशन की याद आ रही है। क्या बोलूं यार, टारगेट चेसेबल था नहीं था उसके ऊपर मेरे को जाना ही नहीं है। 150 रन तो बन सकते थे, इतना तो मैं बोलना चाहूंगा भाई। 150 रन बन रहे थे, बाकी कुछ भी एक्सक्यूज दे दो, 150 रन तो किसी भी पिच के ऊपर बनने ही थे। और अगर तुम बोल रहे हो कि भाई पिच मुश्किल थी ये वो, तो फिर काय की हम नंबर 1 वर्ल्ड की टीम है, काय का इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप लेके घूम रहे हैं। इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है ना, तो वर्स्ट से वर्स्ट पिच के ऊपर भाई तुम ना खेत के अंदर खेलो तो भी मैं 20 ओवर में एटलीस्ट वर्स्ट डे पे 150 रन तो एक्सपेक्ट करता हूं भाइयों। ब्रो प्लेड अ क्रूशियल नॉक इन लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल एंड it's still not picked up in today's match। लॉजिक, कोच साहब एंड कैप्टन साहब। वो डायलॉग तो सबसे बढ़िया था भाई। मेरे को अगर तुम बोलोगे ना कि 11 लिखो और भाई को बोलोगे ना 11 लिखो, तो हम दोनों की 11 सेम निकलेगी और उस 11 में अक्षर पटेल होगा नहीं और हम लोग मैच में जाके हक देंगे। अहमदाबाद स्टेडियम कर्स को कर्स एवरी टाइम। जब भी ये स्टेडियम नीले समुद्र से भर जाता है, वो समुद्र हमारे ही ऊपर मुंह देता है। शिवम दुबे इन टुडेज मैच। भाई शिवम दुबे के ओवर भी थोड़े एक्सपेंसिव थे, हाँ विकेट ली है, बट या भाई टू बी ऑनेस्ट टीम वर्क से हगा है भाई, प्रॉपर टीम वर्क से हगा है सब लोग ने मिलके, एक्सेप्ट बुमराह। बुमराह ने आज बहुत बढ़िया किया है। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट भाई अर्शदीप सिंह ने भी बढ़िया बॉलिंग की। इन दोनों ने, बुमराह एंड अर्शदीप सिंह, इन दोनों ने अपना काम किया था। ये बाकी लोगों ने जो हगा है ना, देयर इज नो कवर अप फॉर इट मेरे भाइयों, नो कवर अप फॉर इट। एंड रिंकू सिंह यार क्या कर रहा है ये बंदा। ईशान किशन के ऊपर मैं इतना नहीं बोलूंगा, चलो ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, मैंने पिछले वीडियो में बोल के रखा है इन लोग का काम है मारना। स्काई, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, तुम लोग क्यों हो टीम में? तुम लोग कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो यार? तिलक वर्मा को तो विराट कोहली वाला जॉब दिया है ना भाई, एक एशिया कप फाइनल जितवा दिया तो थोड़ी सब कुछ हो जाता है। वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस आनी चाहिए ना मेरे भाई। तो इससे अच्छा फिर संजू सैमसन को ही तुम फिनिशर बनाओ नहीं भाई, वरना फिर अगले मैच में उसको डालेंगे 6 नंबर पे और फिर
परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो फिर मैं ही बोलूंगा कि भाई पोजीशन क्यों चेंज करवाई, इससे अच्छा मैं चुप ही बैठ जाता हूँ। पर कुछ भी बोलो, अर्शदीप सिंह ने शॉट तो बढ़िया लगाई भाई। संजू सैमसंग वॉचिंग इंडियन टॉप ऑर्डर, नजर और सबर। भाई सबर किस बात का यार, देश हारने का सबर कर रहे हैं हम लोग। युवराज सिंह टू अभिषेक शर्मा, कब खून खोलेगा रे तेरा। भाई साहब बंदा 3 डक्स बना के बैठा है, पहला बॉल चौका लगा दिया। आई मीन वो मोहम्मद आमिर को उतनी गालियां देनी मेरे को, क्योंकि एक फिक्सर की रिस्पेक्ट तो मैं नहीं करता, पर बंदे को क्रिकेट तो बहुत समझती है भाई। बट कोई ना, पाकिस्तानी है तो भिखारी भाई। पाकिस्तानियों की नो रिस्पेक्ट ऑन दिस चैनल, एज सिंपल एज दैट। बिकमिंग इंडियाज वाइस कैप्टन इज अ हिडन कर्स। ये गेम ऑलरेडी बहुत सारे लोग खेल चुके हैं। मेरे को पता नहीं क्यों कल ना अचानक से श्रेयस अय्यर क्यों नहीं पिक हुआ टीम के अंदर, ऐसा अचानक से अंदर से फील आ रहा था। आई नो इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट, बट एकदम ऐसे फील आता है यार कि श्रेयस अय्यर जैसा बंदा है जो नंबर 3-4 पे खेल सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ है जो नंबर 3 पे वगैरह खेल सकता है। ऐसे बंदे हम लोग बाहर बिठा के, मतलब कैसे ही लोग खिला रहे हैं टीम के अंदर, जो लाइक सब लप्पेबाज कैसे हो सकते हो यार। इतनी तो अच्छी टीम थी अभी 1 महीना पहले, ये अचानक आज क्या हो गया। 76 रन ब्रो, फ्रिकिंग 76, -3.80 का नेट रन रेट हो गया यार। मेरे को नहीं समझ आ रहा इससे हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। पता नहीं किस ने नजर लगा दी भाई साहब। मैं क्या रहा हूं, ये जो भिखारियों को हम लोग श्रीलंका से हरा के आए ना, वहीं से लगी है भाई, नजर लगी है। ओनली थ्राइस इंडिया हैज चेस्ड 150 प्लस स्कोर इन T20 वर्ल्ड कप। तीनों भी बार एक ही बंदा प्लेयर ऑफ द मैच। आगे ही बढ़ते हम लोग। 1.2 ओवर, 2 ओवर, 1 ओवर, 0.3, 0.4। इफ तुम लोग को नहीं पता लगा ये क्या है, ये इन दोनों की पार्टनरशिप है। ओपनिंग पार्टनरशिप ही नहीं हो रही, एक बार नहीं हो रही भाई। अब तो मिनोज भी नहीं है। जिम्बाब्वे को तो बोलना भी मत, जिम्बाब्वे नहीं बची अब। जिम्बाब्वे एक पूरी फुल फ्लेज टीम है हमारे सामने, जिसको अब 60-70 रनों से हराना होगा, जो उतना ही इम्पॉसिबल है मेरे भाइयों। अब जिम्बाब्वे के सामने जीत ही जाए तो बेटर है। मैं तो सिर्फ इतनी दुआ कर रहा हूं कि वेस्ट इंडीज अपने सारे गेम्स हार जाए और साउथ अफ्रीका और हम जैसे तैसे आगे बढ़ जाए। दिस इज ऑल आई कैन विश फॉर। भाईचारा ऑन टॉप, जितने बार शादी कर गया सब में आएंगे। ये मीम की क्या जरूरत थी, या फिर सिचुएशन क्या है। सैड स्टोरी डालते डालते अचानक से ऐसी फोटो डाल दूं तो हैरान मत होना। एक तो ये भाई किसी की शादी हो रही है, पर्सनल लाइफ के मैटर ये सब मत भेजा करो, यहाँ पे देश हरा है मेरा। स्टार स्पोर्ट्स एड फॉर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया बीट साउथ अफ्रीका बाय 76 रन। पहले तो ना थकेश भाई का चैनल बैन कर दो, लव यू थकेश भाई, बट ऐसी वाली एड नहीं करनी थी थकेश भाई। क्या मतलब, मेरे को पैसे मिलते तो मैं इससे भी ज्यादा ट्रोलिंग करता। इसकी कमेंट देखो, स्टार स्पोर्ट्स ओवर हाइप प्रोमोज एंड स्टार स्पोर्ट्स तमिल बायस कमेंट्री वर्सेस रियलिटी। ये तमिल बायस क्या लिखा है, मैंने तो कभी सुनी नहीं तमिल कमेंट्री। अगर कोई है तमिल व्यूवर तमिलनाडु से अगर, या फिर कहीं से भी जिसको तमिल कमेंट्री समझती है, कैन यू गाइस एक्सप्लेन मी इसने एग्जैक्टली क्या बोला है। अभिषेक शर्मा इन T20 वर्ल्ड कप 4 इनिंग्स 15 रन, संजू सैमसंग 1 इनिंग्स 22। ये कैसा सैंपल साइज कंपैरिजन हुआ भाई। इस कंपैरिजन में कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा वो दिखा देता कि संजू ने साउथ अफ्रीका के सामने साउथ अफ्रीका में जाके 2 सेंचुरीज मारी है, वो ज्यादा भाई जस्टिस दिलाता संजू को। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। इसकी कमेंट देखो, 2024 इन कोहली फाइनल। 2024 इन कोहली फाइनल, कोहली के अंदर फाइनल चल रहा था 2024 और साउथ अफ्रीका का, बढ़िया भाई। 2026 इन अभिषेक फाइनल। साले पहुंचेंगे कैसे वो बता पहले, बाद में वो परफॉर्मेंस करेगा। पहुंचना कैसे फाइनल में वो बता दो पहले, परफॉर्मेंस तो बाद में देखेंगे। आई मिस 45 एंड 18 जर्सी प्लेयर नंबर्स। कौन है ये 45-18 वाले, मेरे को तो याद नहीं भाई कोई भी। दिस स्टेडियम इज कर्स्ड। भाई इस स्टेडियम को हम क्या सब लोग वोट करके यहाँ पे मैचेस ही बंद करवा सकते हैं। आईपीएल की करवाओ तुम, आईपीएल का जो करना है करो, इंटरनेशनल मैचेस भी कराओ, आईसीसी के मैचेस बंद करो। खास करके इतना खाली मैं एक दरख्वास्त करना चाहूंगा। यू मिस द नॉइज व्हेन द स्टेडियम गोज साइलेंट। आज भी साला मतलब इसकी कमेंट देखो, प्लीज भगवान जी आज इंडिया को जिता दो, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को जिता देना, याद है। तभी साला सोचू ये बद्दुआ थी किसकी, ये तो हम सबकी बद्दुआ थी कलेक्टिवली। तो यार अगर यहाँ तक देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मैं हर सुपर 8 का मैच कवर करने वाला हूँ, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो, और क्या ही कह सकता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्यार के रहो, बाय बाय।